राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरे लाडू नटखट बहुत पे। जय शंकर। सावन चल रहा है। सावन में बहुत ही सरल और आसान तरीके से घर में ही पार्थिव शिवलिंग कैसे गमले में बनाकर पूजा कर सकते हो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी वे में बताऊंगी। कम सामान से आप आराम से घर में रेगुलर शिवलिंग बना के इस तरह से पूजा कर सकते हो। तो देखिए, मेरे पास गमले में इस तरह से मिट्टी पड़ी थी, और किसी भी तरह की आपके पास मिट्टी हो ना, उसको गमले में डाल के रख ले, या फिर आपके पास पौधे लगे हुए हो ना, उसमें भी ये शिवलिंग बना के रेगुलर आप सावन के महीने में पूरा शिवलिंग बनाकर अभिषेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो देखिए, पहले क्या करना है, हमें मिट्टी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे और साफ जल डाल के इस तरह से छोटा सा लिंक बना लेंगे। देखिए, जलाधारी तो ये हमारी पूरी मिट्टी रहेगी, पर हम थोड़ा सा छोटा सा लिंक बना के इस तरह से आप क्या करना है, आप ना इस तरह से ऊपर ऊपर करके लिंक भी बना सकते हैं, या फिर थोड़ी सी मिट्टी हाथ में लेके मेरे तरह भी लिंक बना सकते हैं। इजीली बन जाता है। देखिए, जब तक आप पूजा करेंगे ना, तब तक ये ऐसे ही रहेगा, और जब आप विसर्जन भी इसी में ही कर सकते हैं। रेगुलर आप इसी तरह से लिंक बनाकर ऊपर रख लें और उससे ही पूजा कर ले। देखिए, आप सारी मिट्टी को एक साथ कर लेंगे, सेट कर देंगे इस तरह से, और ये लिंक बना हुआ है ना, इसको बीच में लगा देंगे। तो आप पौधे के साथ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं अलग से एक गमला लें। आप पौधा उगा हुआ हो बस, है ना, तुलसा जी का पौधा नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई से भी पौधे में आप ये पूजा कर सकते हैं लिंग बनाकर। तो ये पूरा लिंग की आकृति देकर मैंने सेट कर लिया है। लिंग को बीच में रख लेंगे और सेट कर देंगे थोड़ा पानी से, और आपका इस तरह से ये शिवलिंग तैयार हो जाएगा, पार्थिव शिवलिंग, और आप आराम से इसकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से रेगुलर बनाना होगा, और रेगुलर बनाने के बाद अब इस पे हम पूजा कर सकते हैं। तो पहले जल चढ़ाएंगे, थोड़ा सा गंगा जल डाल के चढ़ाएं ताकि वो भी पुण्य मिले, और फिर कच्चा दूध चढ़ाएंगे और फिर जल चढ़ाएंगे। ऐसे 3 बार जल चढ़ाते हैं। अगर शिवलिंग बना हुआ हो उस पर भी इसी तरह से पूजा करेंगे, और आप घर में अगर पार्थिव बना रहे हो उसको भी ऐसे करेंगे। फिर चंदन लगा देंगे, त्रिपुण भी लगा सकते हैं, सिंपल सी टिकी भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो ना वैसे आप पूजा करें, क्योंकि शिव जी तो भाव के भूखे होते हैं। देखिए, और पूजा का फल पूरा अगर प्राप्त करना है तो सच्चे मन से करें पूजा, ताकि आप कहीं पे भी पूजा करेंगे तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने त्रिपुण बना दिया है, और ये लाल चंदन था मेरे पास, इसको भी मैं, है ना, चढ़ा दूंगी, समर्पित कर दूंगी शिव जी को। बेलपत्र ज़रूर होना चाहिए आपके पास, बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना सावन में, क्योंकि इजीली मिल जाते हैं मार्केट में भी, और आप चढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए, 2 3 4 जितने हो आपके पास उतने बेलपत्र चढ़ा सकते हैं आप। सफ़ेद फूल पुष्प जो होते हैं ना, वो शिव जी को बहुत अति प्रिय है, तो सफ़ेद पुष्प ज़रूर चढ़ाएं, और लाल हो, जैसे भी आपके पास पुष्प हो वो ज़रूर समर्पित करें। और इसके बाद हम देखिए भोग लगाएंगे। भोग आप, है ना, 2 तरह से लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई फल हो रही तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो देखिए, शिव जी का अति प्रिय भोग है केला, तो केला भी लगा सकते हैं, या फिर चीनी तो घर में होती है, चीनी का भोग भी लगा सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें रेगुलर पूजा करनी है तो भोग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पुष्प की करना पड़ेगी। पर अगर कभी बाई चांस नहीं होना तो आप सिंपल सी पूजा भी कर सकते हैं। अब धूप दीप को प्रज्वलित कर लेंगे, और अब हम आरती करेंगे। तो हम गणेश जी की आरती कर सकते हैं पहले, और फिर उसके बाद शिव जी की आरती करेंगे। तो प्रेम पूर्वक पूरी आरती करेंगे। आरती इस तरह से उतार भी सकते हैं और आरती कर भी सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही सरल और आसान तरीके से आप घर में रह के आप इस तरह से गमले में मिट्टी डालकर और लिंग का आकार देके शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि इस दिनों में, है ना, मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, और जलवाति में हम पूजा करते तो हैं, पर वो होती है व्यवस्थित पूजा नहीं होती है। तो घर में रहकर आप आसानी से, तसल्ली से, शांति से बैठकर आप रोज़ाना रेगुलर इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और ये नहीं है आपने एक बार बनाया तो ये विसर्जन नहीं हो सकता। पार्थिव शिवलिंग बनाया तो आप इजीली इसको विसर्जन भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट की वीडियो में बता दूंगी। देखिए, हमने आरती कर ली, उसके बाद मिनस देंगे इस तरह से, थोड़ा सा पल्लू पे जल देंगे, और उसके बाद 3 बार उतार देंगे। तो इसको मिनसना होता है। हाथ जोड़ के भगवान जी से माफ़ी मांग ले भोलेनाथ से, कि हमारी गलती जो रही है ना पूजा में, उसको क्षमा याचना करें। और क्षमा याचना के बाद आप दक्षिणा भी रेगुलर चढ़ा सकते हैं, या फिर एक साथ ही चढ़ा दें पूरा। लास्ट सोमवार को जैसे ही पूजा करें ना, या फिर सोमवार भी आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं, पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अब विसर्जन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। भोग हटा लेंगे, हाथ जब हमारा दिया बड़ा हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम भोग हटा देंगे। भोग हटाने के बाद पुष्प हटा दें, इसको भी चढ़े हुए पुष्प, बेलपत्र वगैरह होते हैं ना, तो इनको गमले में ही बो दें अलग से, ये खाद बन जाती है।
और लिंग के ऊपर बहुत सारा जल डालेंगे तो इसी में ही विसर्जन हो जाएगा। देखिए हमारा विसर्जन भी हो गया रेगुलर और हमने पूजा भी कर ली। वो पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। कैसे लगी वीडियो लाइक ज़रूर करना। जय शंकर।